दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। तो आज हम इस जर्नी के विषय में एक नए बिंदु को लेकर के बात करेंगे। एक नया पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम बहुत सारे विषयों पर बात कर चुके हैं। आज मुझे लगा कि एक विषय फेमिनाइन एनर्जी पर ही मैं फिर से लेकर के आऊँ कि फेमिनाइन एनर्जी की अवेकिंग पहले क्यों होती है या फेमिनाइन एनर्जी को ही पहले क्यों जागृत होना होता है। देखिए, इसका जो विषय मुझे मिला वो मुझे मिला देवी के महात्म्य से। ये बात आप सभी को पता है कि हर शरीर में फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है। इसीलिए जब इस जर्नी के बारे में पता चलता है तो पहले फेमिनाइन एनर्जी को पता चलता है, भले ही वो एक मेल बॉडी में है। अगर आप देवी के बारे में पढ़ते हैं, आप दुर्गा सप्तशती आपने कभी पढ़ी हो या आपने देवी का कोई महात्म्य पढ़ा हो, तो वहाँ पर को जब महिषासुर को मारने की बात आती है, महिषासुर मर्दन की जब बात आती है, जब उस समय सारे ऋषि मुनि देवताओं से प्रार्थना करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तो सभी देवों के शरीर से जो फेमिनाइन एनर्जी बाहर निकलती है, वो एनर्जी देवी का रूप धारण करती है और वो इतनी अधिक शक्तिशाली होती है जिसको संभाल पाना या जिसका पार पाना देवताओं के लिए भी नामुमकिन था। तो फेमिनाइन एनर्जी इतनी अधिक शक्तिशाली होती है। तो ऐसे में देखिए, जागृति जो फेमिनाइन एनर्जी की हो रही है, क्यों पहले हो रही है, इसका एक कारण ये होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो सृजनशील होती है, यानी कि सृष्टि की निर्माता होती है। तो वो एनर्जी सृजन कर रही है, पालन कर रही है और उसके बाद जाकर के संहारक के कोटि में आकर के मस्कुलाइन एनर्जी काम कर रही है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो अगर फेमिनाइन एनर्जी कालिका रूप धारण करती है तो वो संहारक के पोजीशन में भी आ जाती है। तो जो सृजन कर रहा है, जो बना रहा है, जो निर्माण कर रहा है, उसका जागरण पहले होना ज़रूरी है। क्योंकि जब फेमिनाइन एनर्जी पहले जागृत हो जाती है तो वो अपना रास्ता तय करती है, अपना उसके यात्रा में जो भी तप, जो भी परिश्रम उसे करना होता है वो तय करती है। तो वो सृजन करती है और वो ही कारण होती है मस्कुलाइन एनर्जी को अवेकिंग करने के लिए। देखिए, अगर हम राधा कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण तो अपने पूर्ण रूप में अवतरित हुए थे, किंतु राधा सब कुछ भूल के पैदा हुई थी। उसे कुछ नहीं पता था वो कौन है, क्या है। तो उन्होंने क्या किया, राधा की जागृति का प्रयास किया, राधा को उसके वास्तविक स्वरूप का भान कराया, याद दिलाया और उनकी अवेकिंग में सहायता करी। और उसके बाद ही वो अपने वास्तविक स्वरूप को पा सकी और कृष्ण को पहचान सकी। इसके अलावा अगर हम शिव पार्वती की बात करें तो पार्वती भी सब कुछ भूल के पैदा हुई थी और उनकी जागृति के लिए भी प्रयास शिव ने किए। भले ही उन्होंने बार बार उन्हें ट्रिगर दिए और बार बार उन्हें ऐसा प्रयास किया कि उन्हें ये लगे कि नहीं, वो गलत मार्ग पर हैं, किंतु पार्वती की भी जब अवेकिंग हुई तो उन्होंने प्रयास के द्वारा शिव को प्राप्त किया। अब ये जो शक्तियाँ हैं, ये परम शक्तियाँ हैं, ये ऊर्जा के स्रोत हैं जहाँ से ऊर्जाएं निकल रही हैं। तो इनकी हम तुलना उस तरह से नहीं कर सकते हैं, किंतु ये ज़रूर समझ सकते हैं कि एनर्जी में फेमिनाइन एनर्जी पहले क्यों जागृत हो रही है। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ही सृजन करेगी, जब वो उस सफ़र को तय करेगी तब वो अपने मस्कुलाइन एनर्जी के साथ या अपने ट्विन फ्लेम के साथ जा कर के मिल पाएगी।
इसीलिए जब जो ट्विन जर्नी में होते हैं वो बार बार परेशान होते हैं कि ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ। तो क्योंकि आपको आपके शरीर में ईश्वर ने सबसे शक्तिशाली एनर्जी भेजी हुई है। फेमिनाइन शक्ति का स्वरूप है और शक्ति को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो एनर्जी अगर आपके पास भेजी गई है, आपके शरीर में वो एनर्जी है, तो उसकी जागृति करने का सामर्थ्य भी आप ही में है। फेमिनाइन एनर्जी में ही वो सामर्थ्य है कि वो इतने दुखों और कष्टों का मार्ग तय कर सकती है और इस मार्ग को तय करके आगे बढ़ सकती है। वो मजबूत इरादा, वो अपनी ट्विन को पाने की जो चाह है, जो पूरी शिद्दत के साथ पाने वाली बात है, वो आप में ही है। इसीलिए वो आपको वो एनर्जी प्रेषित की गई है, वो दी गई है, ईश्वर ने आपको वो गिफ्ट करी हुई है और आप ही वो शख्स हो जो इस रास्ते को तय करके अपने ट्विन से मिल सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपका जो एक दुख रहता था मन में कि हमें ही क्यों कष्ट दिया, हमें ही क्यों इस तरीके से बनाया है, या हम ही ऐसे क्यों बने, हमारा जो सामने का पार्टनर है वो तो हमें भूल चुका है, वो तो कहीं चला गया है, या हमें पता भी नहीं है कि वो कभी सोचता है या नहीं सोचता है। ये बहुत सारी बातें, तो क्योंकि आपको वो शक्ति दी है, वो एनर्जी की वो पावर आपके अंदर है। आप जब इस शक्ति को, जब आप इस यात्रा को तय करके आप इसे उस ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, तो तब आप पहचानेंगे कि आपके पास तो ऊर्जा का स्रोत है। आप अपने अपने आप ट्विन आपके पास खींचे चले आएंगे और हो सकता है कि उस स्थिति में आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए होंगे जहां आपको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ट्विन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप की जो ऊर्जा है वो बहुत ही पावरफुल स्टेज में पहुंच गई होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।